आज क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हो फायजा तुम? आज मैं आई हूँ हमारे हुकूक पे बात करने के लिए। किससे लेने हैं हमें अपने हुकूक भाई? यार यहाँ पे मर्दों को जहमत देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें हक अपने खुद हमारे पास हैं, हमें अपने हक अपने आप से लेने हैं। मर्दों से लड़ते रहते हैं कि हमें ये हक चाहिए वो हक चाहिए, पहले हम औरतें अपने हक अपने लिए तो ले लें। हक से मेरी मुराद यहाँ पे क्वालिटी टाइम है जो हम अपने आप को कभी भी नहीं देते। बिल्कुल हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है, बिल्कुल जिसपे हमें मजा आए। इसका मतलब ये नहीं पसंद, ये नहीं कि हम टीवी शो लगा के बैठ जाएं और लेटे हुए आराम कर रहे हैं, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। ये एक तरीके से अपने आप को जो है वो गुमराह करना है। बेसिकली आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। या तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो उस लम्हे, ठीक है, या तो आप अपनी ग्रूमिंग का ख्याल कर रहे हो, या कोई स्किल सीख रहे हो। कहने का मकसद है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में जब तक आप काम नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही बात है। हमें हर तरह से अपना ख्याल रखने का मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो अपना टाइम वेस्ट करें। हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमें मजा भी आए और हम कुछ सीखे भी, चाहे वो हमारे स्किन केयर हो, चाहे वो हमारे खाने पीने का काम हो, या हमें कुछ खाने में पसंद है तो हम कहते हैं यार बच्चों के लिए बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें जब अपना दिल चाहता है तो हम कहते हैं छोड़ो यार, वो जो है वो सुस्ती सारी हल्का उसी वक्त आ जाती है। वक्त आ जाती है। नहीं तो कमल बहुत अच्छी बात की तुमने। मुझे ये बताओ ऐसे कौन से पॉइंट्स आप ये रेस करना चाहोगी जिसको आप कहोगी कि क्वालिटी टाइम है या इन एक्टिविटीज में हमें एंगेज होना चाहिए एज हाउसवाइफ्स? देखो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये है कि हमें अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना चाहिए। स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि हम रोजाना पार्लर जाके बैठ जाएं। हमें ये है कि हम होम रेमेडीज से अपना ख्याल रखें, यानी जिस काम से हमें रिलैक्सेशन, अपने ऊपर टाइम दें, अपने सेल्फ पे टाइम दें। और उसमें कुछ भी हो सकता है कि आप जो है वो नॉवेल आपको पसंद है, आप नॉवेल रीडिंग करें, आप स्किल सीख सकते हैं, कोई आप अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर आपको राइटिंग का शौक है आप राइटिंग करें, जो आपको पसंद है आप लिखें, जिस टॉपिक पे पसंद है आप लिखें। जरूरी नहीं है कि आप कुछ अर्निंग की तरफ ही जाएं, आप वैसे लर्निंग से करें आप, ठीक है, क्या पता आपकी लर्निंग आपकी अर्निंग बन जाए। डेफिनेटली हाँ, मगर इस चीज को अपने आप को बाउंड ना करें, कैद नहीं करें, जस्ट फ्लाई। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। यूजुअली खवातीन की आदत होती है कोई होम रेमेडी स्टार्ट करती है, अपने चेहरे पे कुछ थोपना शुरू करती हैं, 3 दिन बाद रिजल्ट के इंतजार में होती हैं, मेरा रंग साफ हुआ नहीं हुआ, मेरी स्किन अच्छी हुई नहीं हुई। यहाँ याद रहे हम यहाँ पे बेसिकली सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज मुंह पे या चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम यहाँ किसी से मुकाबला कर रहे हैं अपनी जिल्द के मामले में। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम अंदरूनी तौर पर अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग हो रही है, इनर हीलिंग हो रही है। और सबसे मेन पॉइंट ये है, आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है और देन अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से और तमाम घर वालों से अपनी रिस्पेक्ट करवानी है। और वो किस तरह हम करवा सकते हैं? वो हम इस तरह करवा सकते हैं कि आप जब अपने आप को खुद टाइम देंगी ना, खुद अपने आप को अहमियत देंगी तो सामने वाला भी देगा। जब आप अपनी बात को अहमियत देंगी तो फिर आपका हस्बैंड भी देगा, आपके बच्चे भी देंगे। जब आप ही नहीं करेंगे कि मुझे नहीं पसंद, मेरी मर्जी नहीं, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर लो, या बच्चों से कह नहीं जैसे तुम्हारी मर्जी, तो फिर बच्चे भी बड़े होके फिर यही कहते हैं ठीक है इनकी तो कोई मर्जी है नहीं जो मर्जी हमारी है और ये तो हर मर्जी में एडजस्ट हो जाएंगी। बेसिकली हम बच्चों को ही सिखाते हैं, सिर्फ बच्चों को क्या कवल, हम हर किसी को, इवन मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि मुझे कैसे ट्रीट करो। अगर मैं डे 1 से आके कहूँ कमल अगर आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती हो उस वक्त, सॉरी मारना नहीं और मैं हंस के कहूँ वेरी नाइस, या कुछ भी ना कहूँ, सह लूं 1 दफा 2 दफा 3 दफा, आपकी आदत हो जाएगी कि ये कुछ नहीं कहती है एंड शी इज कंफर्टेबल। तो बस रोज पड़ेंगे थप्पड़, तो थप्पड़ किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह के इंसल्टिंग हो सकते हैं, मेरी जात पे हो सकते हैं। तो हर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, चाहे वो बच्चे क्यों ना, हमारे अपने ही बच्चे क्यों ना, वो अभी छोटे हैं, कल को छोटे नहीं होंगे, फिर उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग होंगे यानी कि उनका बेटर हाफ, वो भी वैसे ही ट्रीट कर सकता है या कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो फिर हमारी एक जो हमने जो अपनी सेल्फ एस्टीम होती है ना वो बिल्कुल खत्म कर दी, हाथ में दे दी, ये लीजिए इसको तोड़ दीजिए बिल्कुल। और फिर एंड में जाके ना खवातीन सॉलिडो से खुद ही रोती हैं कि हमें अहमियत नहीं मिली, या हमारे बच्चे अगर उनको इन्विटेशन भी मिलता है ना तो वो फिर एंड में ये कहती हैं कि ठीक है अगर मेरा बेटा जो है वो फारिग हुआ तो फिर मैं आऊंगी। मतलब आपकी अपनी वर्थ होनी चाहिए कि नहीं मैंने जाना है तो जाना है, अगर उसके पास टाइम नहीं भी है तो आपको एडजस्ट करके दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए कोई मतलब बैक कोई एडजस्टमेंट करे कि नहीं मेरी माँ को यहाँ जाना है तो जाना है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जाहिर है हम एक चीज को जनरलाइज करके बयान कर रहे हैं, हर घर की ये कहानी नहीं होती। बेसिकली हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जहां जहां जिन जिन के साथ ये प्रॉब्लम है, ये जो माएँ ये गलतियां कर रही हैं, जो हाउसवाइफ ये गलतियां कर रही हैं, अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए और दूसरों के सामने भी अपने आप को मट्टी करना, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि शायद किसी का भला हो जाए। सही बात है। आप अपने आप को समझें, अपने आप को टाइम दें, तो ही फिर ये है कि सामने वाला आपको टाइम देगा। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा मेन की पॉइंट यही है कि जब तक हम अपने आप को खुद टाइम नहीं देंगे, खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो सामने वाला से फिर आप कोई उम्मीद ना रखें, और ना ही कोई गिला करना आपका बनता नहीं है। वक्त गुजर गया। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब आपके पास टाइम होता है कि आपने अपनी वैल्यू किस तरह बनानी है, और नहीं बनाई तो फिर बड़े हो गए हैं बच्चे, अब उनकी शादियां हो गई हैं, तो फिर आपको जो है वो कोई हक नहीं है कि आप अपने आप को अपनी लिमिट्स
सेट करके दे दी जी, कि वो फिर आपको इसी तरह जो है फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आई थिंक कवल हमने जो है वो एक बहुत ही संजीदा टॉपिक पे बड़े हंसी मजाक करके बात की, वो इसीलिए कि किसी की दिल आजारी ना हो। तो आई होप जिनको मैसेज मिलना था उन्होंने उस मैसेज को ले लिया होगा, उस पर अमल भी जरूर करेंगे। बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।